कल अपन ने धारा 24 तक कंप्लीट कर लिया था। धारा 25 से स्टार्ट करते हैं। मतदान का अधिकार। कि मतदान का अधिकार किन किन लोगों को होगा, ये इसमें बता रखा है। धारा 25 ठीक। इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति को जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्री करता है उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो उस वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी, यानी कि जो वोटर लिस्ट होगी, उस वोटर लिस्ट में जिस बंदे का नाम है वो बंदा उस वार्ड में मत देने का उसको हकदार होगा। ठीक है ना। इसकी उपधारा 2 में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वह धारा 14 में निर्दिष्ट निरताओं में से किसी के अधीन है। कहने का मतलब ये है कि धारा 14 में अगर उसने वो डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई का मतलब जैसे उसका वो भारत का नागरिक नहीं है, या उसके अलावा उसमें देखो 2-3 कंडीशन है, मैं बता देता हूँ धारा 14 में क्या लिखी हुई है। 18 वर्ष की कमाई का न हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मामूली तौर पे निवासी हो। ठीक। उसके अलावा स्पष्टीकरण दे दिया, उसमें कोई भी बात को उन्होंने सब बातों को मानना है। लास्ट में ये बात भी बोली गई कि एक से अधिक वार्डों में उसका निर्वाचन नामावली में वो रजिस्ट्रीकृत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर एक से अधिक बार वो रजिस्ट्रीकृत हुआ है तो वो हकदार नहीं होगा उस वोटर लिस्ट का नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वो धारा 14 में निर्दिष्ट निर्णयों में से अगर वहां की कोई भी धारा के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो क्या करेगा, वोट नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। ये ऐसा लिखा है इसमें। ठीक। उसके अलावा तीसरी कंडीशन दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो समस्त वार्डों में के उनके मत शून्य होंगे। कहने का मतलब अगर मान लो उसने, जैसे मान लो 20 की नगर पालिका है, 20 वार्डों की, उसने इस वार्ड में भी मतदान कर दिया और इस वार्ड में भी मतदान कर दिया, तो दोनों के जो मतदान जहां जहां किए उसने वो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। एक बंदा एक ही वार्ड में मतदान कर सकता है, यानी क्योंकि एक ही वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा भाई ये फलाने वार्ड का है। ठीक है ना। अगर उसका पता लग गया तो उसके दोनों मत है ना वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है, और यदि वह ऐसे मत दे देता है तो उसके सभी मत शून्य हो जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर जैसे कई बार ऐसा गलती से हो सकता है, या तो हो सकता है जो उसका नाम जोड़ने वाला है उसकी गलती हो जाए, या जैसे जो जुड़वा रहा है वो जानबूझ के करे या उसकी गलती से हो जाए। दो वार्डों में उसका नाम अगर मान लो जुड़ गया और उसने जुड़ने के बावजूद वो दो जगह वोटिंग करके आ गया तो वो दोनों मत है ना वो शून्य हो जाएंगे। ये इसमें ऐसा बोल रहा है। उपधारा 5 में क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह दंडादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारागार में परिरुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण कस्टडी में अभिरक्षा में है, तो वो क्या होगा, वो वोट नहीं दे पाएगा। उसके अलावा इसमें कंडीशन दी है इन्होंने, परंतु इस उपधारा, ये ऊपर ऊपर वाली जो उपधारा है मतलब धारा है उसकी उपधारा के तहत कोई भी बात समय परवर्त किसी भी विधि के अधीन निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है, अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपराध उसने किया है नहीं किया उसका पता नहीं है, मतलब अपराध की शंका में उसको कोई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, कस्टडी में है पुलिस की, तो वो वोट दे सकता है। ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कई बार होता है ना कि अ, पुलिस कस्टडी में लेती है कि भाई इसने अपराध, इसकी अभी जांच चल रही है, केवल शंका की दृष्टि से उसको गिरफ्तार कर रखा है, तब वो वोट दे सकता है। ठीक। फिर उसके बाद में धारा जो 26 है उसमें बोला गया है कि निर्वाचन में मत देने की रीति। क्या जो निर्वाचन में है ना मत देने की रीति क्या होगी, कैसे मतदान होगा, क्या सिस्टम होगा, उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो इसमें लिखा हुआ है। इसकी उपधारा जो 1 है उसमें ऐसा लिखा है, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है मतपत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे जैसे विहित की जाए, और कोई भी मत प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे।
कहने का मतलब है कोई दूसरा बंदा आकर के उसका वोट नहीं देगा। और किस रीति से होगी जो विहित की जाए, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे सरकार तय करे, है ना। ठीक। उसके बाद में प्रत्येक निर्वाचन का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो वो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर किए जाएंगे। हर कंडीशन, जितनी भी कंडीशन अपन ने धारा 25 में पढ़ी है, या ये वाली कंडीशन है, सब में एक ही बात बोल रहा है कि अगर उसने कोई भी थोड़ा बहुत इधर चीटिंग की तो उसके सारे वोट जीरो होंगे। सारी कंडीशन में बोला है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई पहले जहां वोट दिया वो लग जाएगा या लास्ट वाला मान्य होगा, ऐसा कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी। सारे मत जीरो होंगे अगर उसने थोड़ी बहुत भी चीटिंग की है। उपधारा 3 में क्या लिखा है, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से ऐसी रीति से जो विहित की जाए, मतलब राज्य सरकार वो तय करेगी कि वो कैसे करवाती है, वोटिंग कैसे करवाती है। हो सकता है बैलेट पेपर पे करवाए, मशीन से करवाए, या कोई अन्य रीति भी आ सकती है आगे आने वाले टाइम। मत देना और अभिलिखित करना किसी नगर पालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा, उन्हें जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्टित करे। ठीक। लेकिन इसमें स्पष्टीकरण दिया है, ये मैंने बात आपको पहले भी बता दी थी कि है ना, या तो वो जो ये बैलेट पेपर होते हैं उनमें भी हो सकती है, उनके थ्रू हो सकती है। उसके अलावा जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उनके माध्यम से हो सकती है। उपधारा 3 के प्रयोजन के लिए मतदान मशीन से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचलित हो। इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में मत पेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ अन्यथा यथा उपबंधित के सिवा इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है। कहने का मतलब है कि ये जो वोटर लिस्ट क्या, ये वोटिंग मशीन जो यूज होती है जनरली अपने विधानसभा या इनमें जो यूज होती है, वही मशीन यहाँ पर यूज होती है, यहाँ पर यूज की जाएगी। बाकी और भी कोई रीति हो सकती है या और भी कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है, वो सरकार तय करेगी, है ना। सरकार उसमें बोलेगी, नियमों में बातें बताई जाएगी, उनको मानना है ना। लिखा हुआ भी देखो यहाँ पे, तदीन बनाएगी उस टाइम बनाएगी नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ अन्यथा यथा उपबंध के सिवाय और कुछ भी उसके अलावा नहीं इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जहां ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन प्रयोग होता है। कहने का मतलब जैसे मान लो वीवीपैट लगा दिया उसके साथ में, उसके अलावा और भी कोई चीज आ सकती है, नोटा का यूज हो सकता है, और भी कोई उसके साथ एक दो मशीन और भी आगे आने वाले टाइम में जोड़ी जा सकती है। तो वो सब चीजें मानते हुए चलना है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया पहले ही। धारा जो 27 है उसमें लिखा हुआ है आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी। अब मान लो कोई पार्षद है या कोई सदस्य है या कोई निगम पार्षद है, वो अगर वो सीट रिक्त हो जाती है, उस पार्षद की सीट रिक्त हो जाती है या उस अध्यक्ष की सीट रिक्त हो जाती है या उपाध्यक्ष की सीट रिक्त हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनको किस तरह भरा जाएगा वापस, उसकी क्या प्रोसेस होगी, क्या कंडीशन होगी, वो इसमें दिया हुआ है धारा 27 में। पहली उपधारा में क्या लिखा है, किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने से अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति। कहने का मतलब है समय व्यतीत अगर वो अपने आप ही हो रही है, जैसे 5 साल का टाइम पीरियड है प्रथम बैठक से, अगर वो उसके साथ साथ पूरा हो रहा है उसको छोड़ करके, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो तो पूरा कर रहा है। उसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लो उसकी मृत्यु हो जाए अचानक, या वो पद त्याग कर दे खुद अपनी इच्छा से कर दे, या उसको सरकार बर्खास्त कर दे, हटा दे उसको, ये तीनों कंडीशन माननी है। फिर इसमें लिखा हुआ है उपधारा 4, जो इसमें पढ़ेंगे आगे वाली, के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। कहने का मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी, उसकी मृत्यु हो गई, पद त्याग कर दिया या उसको हटा दिया, उसको उपनिर्वाचन मतलब बाई इलेक्शन के माध्यम से, जो होते हैं बीच में इलेक्शन होते हैं, एक तो आम चुनाव होते हैं जो एक साथ होते हैं सारी नगर पालिकाओं के, उसके अलावा बीच में जितनी रिक्तियां बचती है, हर 6 6 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं, जो भी सीट खाली रहती है उसके माध्यम से उसको भरा जाएगा, जो कि किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति से यथाशक्ति शीघ्र करवाए जाने के लिए नियत किया जाएगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर यथाशक्ति शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग है। इसमें टाइम पीरियड का कोई मेंशन नहीं किया, उनकी कोशिश जल्दी से जल्दी की रहेगी। ठीक। मैं फटाफट उस सीट को फिल किया जाए। उपधारा 2 में लिखा है उपनिर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा
जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है तब पद धारण करने का हकदार होगा जबकि रिक्ति नहीं हुई होती। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 2024 में कोई बंदा पार्षद बना, पूरी नगर पालिका एक साथ सारे लोग उसमें चयन हो गए, मतलब निर्वाचित हो गए, इस पे 5 साल जोड़ दिया, 2029। अब ये इनका कार्यकाल 2029 में खत्म होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, गलती से किसी पार्षद का पदत्याग हो गया, मृत्यु हो गई या हटाया जाने वाला, मान लो ये कंडीशन 2026 में हो गई। अब यहाँ पर 2026 में जो सीट भरी जाएगी ना, वो केवल उसके लिए इतना ही टाइम पीरियड रहेगा। ऐसे नहीं कि इसका अगला 5 साल होगा, 2031 तक नहीं रहेगा, ये 2029 तक ही रहेगा। ठीक, ये बात बोली गई है उपधारा 2 में। ये सब पर लागू होती है, एमएलए पर भी, एमपी पर भी और यहाँ पर भी। इसमें ऐसा बोला है इन्होंने कि उस सीट को ऐसे मानना कि वो सीट रिक्त हुई ही नहीं, उस टाइप से उसको मानना है। कहने का मतलब ये हो गया कि वो ऑटोमेटिक वो 5 साल ही माननी है, 24 से 29। उप निर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ है तब पद धारण करने का हकदार होगा जबकि रिक्ति नहीं हुई होती। ठीक। तीसरी कंडीशन में बोला है जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, एक, पद त्याग, दो, या हटाए जाने से कोई रिक्ति हुई हुई है। लगभग ये तीन ही कंडीशन होती है। अब ये बोल रहा है कि इन कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए तब, अगर जो सदस्य के साथ ये तीनों घटना हुई है, मृत्यु हुआ है, पद त्याग हुआ, हटाए जाने वाला, अगर वो रिजर्व कैटेगरी का था तो वो सीट वापस रिजर्व कैटेगरी से ही भरी जाएगी। किसी भी वार्ड में एससी या यथास्थिति एसटी या पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति ऐसी जातीय जनजातीय वर्गों के किसी सदस्य द्वारा ही भरी जाएगी। ये इन्होंने क्लियर कर दिया। सही बात है, क्योंकि वो सीट रिजर्व थी। सर वॉइस क्लियर नहीं आ क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, नहीं सबके आ रही? पास से नहीं आ रही है, मेरे पास पता नहीं। आ रही है सर वॉइस। अब आ रही है। फिर देखो आपकी कोई मिस्टेक होगी, एक बार आप वापस रिज्वाइन कर लो। फिर देखो ख में क्या लिखा है, किसी भी वार्ड में किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान में हो तो ऐसी रिक्ति किसी महिला द्वारा भरी जाएगी। कहने का मतलब है अगर सीट महिला के लिए रिजर्व थी पहले, जब वो स्टार्टिंग में नगर पालिका बनी थी, तो वापस वो बाई इलेक्शन के माध्यम से महिला द्वारा ही भरी जाएगी। ये इन्होंने क्लियर कर दिया दोनों कंडीशन में। सही बात है, नॉर्मली बात लिखी है। फिर जो चौथी कंडीशन लिखी है वो ये लिखी है, चौथी उपधारा, जहां कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्यागपत्र दे देने, उसे हटा दिए जाने, उसके निर्वाचन के परिहार के कारण होती है और उस सदस्य की पदावधि घटनाओं के साधारण अनुक्रम में रिक्ति होने के 6 माह के भीतर भीतर परिवर्तित हो गई होती, वहां राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी, डायरेक्शन दे सकेगी, रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो समय 6 महीने से कम का बच गया, मान लो ये कंडीशन 2024 में नगर पालिका बनी, ये 2029 तक चलने वाली थी, ये मान लो घटना 2028 के मिड में जाकर के हुई, अब केवल समय 6 महीने का ही बचा है। मान लो प्रथम बैठक से लेकर के जो ये 5 साल होने वाले थे, यहाँ पर टाइम लास्ट का 6 माह ही बचता है। तो ये बोल रहा है, सरकार बोल रहा है कि वहां पर इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं समझा जाएगा, वो एक साथ इसके साथ ही इलेक्शन करवा देंगे। कहने का मतलब 6 महीने वाली बात को ही वापस इन्होंने बोला है, अगर 6 महीने का समय शेष है तो वो साथ में ही भरी जाएगी, 2029 के साथ ही होगा इलेक्शन। समझ गए किस बात को? यस सर। हाँ, इसको थोड़ा घुमा के बोला इन्होंने, मतलब बात को थोड़ा। फिर है निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध में क्या है, एक बात और क्लियर करता हूँ कि है ना, अपन क्लास डेली जैसे 30 मिनट की लेंगे, है ना, क्योंकि उधर 9 बजे का टाइम रखा हुआ है, तो है ना डेली अपन 30 मिनट का रखेंगे। बाकी जो चीजें होगी वो अपन ग्रुप डिस्कशन कर लेंगे टेलीग्राम पर। जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे, कल से बनाना क्वेश्चन, मैंने बोल दिया वैसे सभी साथी कम से कम एक एक क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे एक बना लो, दो बना लो, अपनी इच्छा से बनाने, ताकि आपकी ये धाराएं समझ में आई क्या, जितनी भी धारा अपन ने पढ़ी है वो सारी धाराओं पर अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप बनाने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनाना आता होगा आपको टेलीग्राम पर? सर क्वेश्चन बना के ग्रुप में पोल करवा सकते हैं क्या? पोल नहीं करवाना है, क्विज, क्विज फॉर्मेट में। अच्छा, वो जो मतलब क्यूज का ऑप्शन आता है ग्रुप के अंदर जाके। हाँ, वहां पर क्यूज मोड करना है, एनोनिमस कर देना उसको, कि कोई भी जैसे किसने क्या
किसने क्या वोट किया है या क्या आंसर किया है वो आपको नहीं दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा वो। ठीक है सर। मतलब पता नहीं चलना चाहिए भाई किसने क्या आंसर किया, ताकि प्राइवेसी का आनंद है और दूसरी चीज सब कर सके आंसर। जी सर। कोई पूछ रहा है कि कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब कल बता दूंगा, या उसका स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा ना, कि भाई ये यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है ना। या आज ही बताऊँ, अभी बताऊँ क्या? नहीं सर, मैंने दिन में ट्राई किया था, जो हो गया था मेरे से तो। एक मिनट रुको। सर